और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। राम जी ने कहा कि मुझे शिव की कथा सुना दो तो मेरी व्यथा समाप्त हो जाएगी। बस यही कथा शिव पुराण की कथी है। आपको जो 5 दिन मिले हैं, इस कथा को इतने प्रेम से सुनना कि तुम्हारे जीवन का सारा दुख, सारी व्यथा समाप्त हो जाए और शिव तुम्हारी झोली में खुशियां भर। बोल बम का नारा है, इतना धीरा बोलेगे तो कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव तत्व को जान, कथा व्यथा को मिटाती। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए पत्रों को। मेरा नाम निर्मा कंवर है, मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है, जिला जालौन, तहसील सायला, गांव। एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ बाबा को बुलाते हैं तो बाबा आता जरूर है और दुख मिटाता जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा। तुलसी बाबा ने कहा अपनी भाषा में कि कलयुग केवल, जम के बोलो या, कलयुग केवल नाम धारा। कलिकाल में नाम की महत्वता को बढ़ाओ, जपो, भजो, किसी आडंबर में ना पड़ते हुए, किसी दिखावे में ना पड़ते हुए। गलत जगह पर अपनी बुद्धि और चित्त को ना ले जाते हुए अपने मन को शिव में लगाने का प्रयास करो। शिव उसको भजो। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आस्था चैनल पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हो। जब अपने घर से आप कथा के पंडाल के लिए चलना, तब ये विचार कर कर चलना कि बाबा मेरे दुख को तुझे काटना है, मैं तेरे आश्रित होकर, तेरी शरणागति लेकर, तेरा भजन करने के लिए, तुझे पुकारने के लिए आ रही हूँ। मेरी सामर्थ्यता नहीं, क्योंकि मेरा दुख प्रबल, दुख प्रबल। एक महिला बैठी है जिसकी 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियां साइनी हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद भी बेटियों के मन में था कि हमारा भाई नहीं, तो बाबा की कृपा से पशुपति व्रत तीनों बेटियों ने करा, मां ने करा, गर्भ भी ठहर गया 17 साल के बाद। बेटी है, गठान भी गर्भाशय में ढेर सारी। डॉक्टर ने कहा पहले इसका ऑपरेशन कराओ, फिर बच्चे को जन्म।
तब आपकी कथा चैनल पर घुमाते घुमाते श्रवण करना प्रारंभ करी और कथा सुनते सुनते बाबा से विनय करा, निवेदन करा कि गर्भ में जितनी गठाने हैं गर्भाशय में वो सब गल जाए। बाबा की कृपा से जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपना, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना निरंतर चालू रखा और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और गर्भ में जितनी गठाने थी वो सारी गल गईं और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद 30 अगस्त 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँ। एक विश्वास, एक आप जिस भाव से भगवान को भजते हो बाबा उस भाव से प्राप्त होता है। जो जैसी भावना, सब गाइए, सब बोलिए। मुझे उम्मीद है मेरी रतनगढ़ की जीजियों को टीवी पर सुनते सुनते कथा की एक एक लाइन का स्मरण है, विश्वास है मेरा। आप भी बोलिए। जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उस जो मन और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। अपने भाग्य से कर्म नहीं बदल सकता पर अपने कर्म से भाग्य जरूर बदल सकता। एक मेहनत, एक लगन, एक परिश्रम, दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। पहले नंबर का घर में लगा हुआ पानी के टंकी का नल और दूसरे नंबर पर कल। क्या क्या? जम के बोलो। नल और कल। टंकी में कब पानी खत्म हो जाए और नल कब बंद हो जाए, साबुन लगा कि लगा रह जाए, भरोसा ही। और दूसरे नंबर पर है कल। कैसा आएगा, क्या होगा, किसको मालूम, किसको मालूम। शिव पुराण कर रही है जब तक नल में पानी आ रहा है तब तक मुंह भी धो लो, जब तक नल चालू है तब तक पानी भी पी लो, और जो आज चल रहा है इसमें अलमस्त होकर जी लो, कल का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा, क्या भरोसा। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर भगवान की कथा कर रही है। भगवान शिव माता पार्वती जी से करे, पार्वती जी कलिकाल में, कलयुग में आपका संशय है। 5 संशय में से पहला संशय तुम्हारा कि इस कलिकाल से हमें, इस कलयुग में हमारे संशयों की, हमारी समस्याओं की मुक्ति कैसे हो। तो कहा केवल कथा हमारे संशय को समाप्त कर देती है। डॉक्टर ने कह दिया था कि गर्भ में गठाने ज़्यादा हैं, बच्चे को गिरा दो, पर
शिव का चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर की पार्वती जी का पहला संशय, मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी का संशय। और मेरा संशय यह है कि कली काल में जन्म लेने वाले मनुष्य की जिंदगी में बहुत संघर्ष हो, बहुत संघर्ष। कलिकाल में जन्म लेने वाले मानव की जिंदगी में बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट हो। वो कैसे मिटे, वो कैसे समाप्त हो? उसका एक तरीका मेरे शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो पार्वती, कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजेगा, पूर्ण समर्पण के साथ, कलयुग में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ, शिव जी को आधा समर्पण पसंद नहीं, किसी भी देवता को आधा चावल का दाना चढ़ेगा स्वीकार कर लेंगे। जिन्हें बहुत सारा नहीं चाहिए, चावल का अगर एक दाना भी तुम चढ़ा रहे हो तो वो पूर्ण चाहिए, पूर्ण, उसमें अधूरा नहीं चाहिए। इसलिए पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है, वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं, ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। शिव को पूर्ण चाहिए। आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठी, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें, और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर, जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर, अपने हृदय से लगाकर, शिव से प्रार्थना कर कर, फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में सुनो, अधूरी नहीं, पूर्ण। और जब हम पूर्णता में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो शिव पूर्णता में देगा।
थोड़ा नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, थोड़ा नहीं देता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा त्रिपुंड धारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी का नाथ मेरा शंभु जब भी देता है थोड़ा बहुत नहीं देता, बहुता बहुत। किस चीज से? शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीतांबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी मोती चाहिए, शिव जी को ना तुम्हारा आभूषण, ना रतन, ना माणिक, ना मोती। शिव जी को तो केवल एक भाव, तुम्हारे भीतर का निर्मल मन सोमोही, तुम्हारे भीतर का शुद्ध भाव, शुद्ध। इसी राजस्थान की मीरा माँ, मीराबाई, पूरे जगत के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने मीरा को बावरी कहा। मीरा भाई रे बावरी।